Good morning, students. Welcome in our SST class. Students, as you know, we have completed 2 chapters of SST. Today, we will start chapter number 3, Climate. Let us discuss about the chapter Climate. What is the meaning of climate? Climate को क्या बोलते हैं? जलवायु, मौसम. Before starting our lesson, we will discuss about what is weather. What is the difference between weather and climate? weather और climate में difference क्या है? हाँ जी, weather का मीनिंग भी मौसम होता है और climate का मीनिंग भी मौसम होता है. तो वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है, मतलब एक सिंगल डे में भी चेंज हो जाता है. जैसे मान लो सुबह धूप निकली हुई है तो एकदम से बादल हो जाते हैं या एकदम से आंधी आने लगती है, तेज़ हवा चलने लगती है. तो एक दिन में ही हम मौसम की ये चेंजेस देखते हैं, तो इसको वेदर बोलते हैं. और जो क्लाइमेट होता है वो लंबे टाइम के लिए एक जैसा रहता है. हम वहाँ की जैसे अब समर का गर्मियों का मौसम है तो 2-3 महीने गर्मी का मौसम रहता है, सर्दी का मौसम रहता है. इस तरह से ये क्लाइमेट जो लंबे टाइम के लिए सेम रहता है. लेट अस स्टार्ट नाउ. हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ वेदर. वेदर कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर इन गिवन प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. मौसम को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? मौसम को परिभाषित कर सकते हैं कि जो हवा की स्थिति है किसी दी गई जगह पर, किसी खास समय में, किसी खास टाइम पे, किसी खास जगह पे जो हवा की स्थिति है किसी भी प्लेस की, कि हवा कैसी है, हवा ठंडी है, हवा गर्म है, नमी वाली है, ये सब हवा की स्थिति पर आधारित होता है कि वहाँ का मौसम कैसा है. इट नेवर रिमेन्स द सेम एंड कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये कभी भी सेम नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है वेदर. जैसे कभी धूप निकल जाना, कभी बादल हो जाना, कभी तेज़ हवा चलने लगना, तो ये चेंज होता रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ सनी डे में बिकम क्लाउडी आफ्टर सम टाइम. अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि मान लो धूप वाला दिन है, सूरज निकला हुआ है, तो एकदम से क्लाउड हो जाते हैं, बादल हो जाते हैं कुछ देर बाद. वी एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशंस इवन ऑन ए सिंगल डे. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही दिन में भी हम वेदर की अलग अलग स्थितियाँ, मौसम की अलग अलग स्थितियाँ एक्सपीरियंस करते हैं. कभी धूप, कभी छाँव, कभी क्लाउड्स, कभी आंधी, इस तरह से. नाउ वी विल डिस्कस सीजन्स. सीजन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन वेदर. सीजन्स कैसे बनते हैं? मौसम जो सीजन्स कैसे बनते हैं? ऋतुएं, मौसम में जो चेंजेस होती है उसके कारण सीजन बनते हैं. इन इंडिया वी हैव 3 मेन सीजन्स. इंडिया में 3 मेन सीजन्स हैं. कौन कौन से? दे आर समर, विंटर एंड मॉनसून. वे हैं समर, गर्मी, सर्दी, और रेनी सीजन, बारिश का मौसम. पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज ऑल्सो एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स. जो दूसरी कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो भी अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतुएं एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं. सीज़न इन्फ्लुएंसेस अवर लाइफ स्टाइल. अब जो सीजन्स हैं वो हमारे लाइफ स्टाइल को भी प्रभावित करते हैं, हमारे रहन सहन को भी प्रभावित करते हैं. कैसे करते हैं? जैसे अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में हम गर्मी वाले कपड़े डालते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स डालते हैं, हल्के फुल्के कपड़े डालना पसंद करते हैं. और ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना पसंद करते हैं. और सर्दी के मौसम में हम वुलन के क्लॉथ्स डालते हैं और गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं. बारिश के मौसम में अलग. तो इस तरह से हमारे लाइफस्टाइल सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज अकॉर्डिंग टू द सीज़न ऑफ द प्लेस वी लिव इन. हमारे जो रहन सहन के तरीके हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं उसके मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस क्लाइमेट. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस दैट स्टेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट, जलवायु, मौसम. जलवायु किसी भी जगह के अंदर लंबे समय तक मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं. कि लंबे टाइम तक जो क्लाइमेट है, मौसम है, कैसा चल रहा है, हम उसकी एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं उसका. कि मतलब कि अगर मौसम गर्मी का है, चाहे रेन भी हो जाती है तो थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन एवरेज हम क्या निकालते हैं कि गर्मी का ही मौसम है.
इस तरह से क्लाइमेट इज़ नॉट कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। क्लाइमेट सभी जगह पर स्थिर नहीं रहता है, सभी जगह पर सेम नहीं होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग जलवायु होती है। जैसे हम पहाड़ी एरियाज़ में जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, तो वहाँ पे मौसम ठंडा होता है, कूल होता है, प्लेन्स में हॉट होता है, डेजर्ट एरिया में हॉट होता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम होता है। दीज आर द 3 पिक्चर्स ऑफ सीजन्स। फर्स्ट नंबर समर सीजन, then winter and then monsoon. Next, the climate varies from one place to another. क्लाइमेट जलवायु जो है एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग होती है। एट सम प्लेसेस द क्लाइमेट इज़ कोल्ड, कुछ जगह पर क्लाइमेट ठंडा होता है। एंड एट सम प्लेसेस इट इज़ हॉट, कुछ जगह पर ये गर्म होता है, जैसे हिली एरियाज़ में ठंडा होता है, डेजर्ट एरियाज़ में गर्म होता है। सम प्लेसेस रिमेन ह्यूमिड, और कुछ जगह पर नमी वाला रहता है, जैसे समुंदर के आसपास के जो एरिया होते हैं जहाँ पे सी होते हैं, जैसे मुंबई में, गोवा में बीचेस वगैरह सीज है, तो वहाँ पे नमी वाला मौसम होता है। एंड सम प्लेसेस मोस्टली रिमेन ड्राई, और कुछ प्लेसेस सूखे रहते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ड्राई एरियाज होते हैं वो। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द वेज ऑफ लिविंग। जलवायु जो है हमारे लिविंग को, हमारे रहन सहन के तरीके को भी प्रभावित करते हैं, किसी भी जगह की जलवायु। इट अफेक्ट्स अवर फूड, ये हमारे खाने को, हमारे क्लोथिंग को, कपड़े पहनने को, हाउसिंग को, रहन सहन को, सबको प्रभावित करता है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जैसे गर्मी के मौसम में हम कॉटन क्लॉथ्स डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सर्दी के मौसम में वुलन के कपड़े डालते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं। इस तरह से क्लाइमेट किसी भी जगह का हमारे रहन सहन को अफेक्ट करता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स मेनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर। किसी भी जगह की जलवायु वहाँ के जो मतलब हवा की जो तापमान है उसके ऊपर निर्भर करता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन, सूरज जो है, गर्मी और रोशनी का मेन स्रोत है जिससे हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। बट ऑल द प्लेसेस ऑन अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट। पर अर्थ पर सभी प्लेसेस पर सेम अमाउंट, गर्मी की जो सेम मात्रा, एक जैसी मात्रा सबको नहीं मिलती सन की। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दैट आफ्टरनून इज हॉटर देन मॉर्निंग एंड इवनिंग एट ऑल द प्लेसेस। सभी प्लेसेस पर मॉर्निंग और इवनिंग की बजाय जो आफ्टरनून है वो ज़्यादा गर्म होती है और ज़्यादा हीट देती है। आफ्टरनून में सन रेज जब सीधी होती है डायरेक्ट, तो तब ज़्यादा गर्मी होती है। There are many factors that influence the distribution of heat and affect the climate. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, तत्व है जो हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सन की जो हीट है उसका जो वितरण है वो प्रभावित करता है हर जगह के क्लाइमेट को, हर जगह के मौसम को, जलवायु को। जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं उस एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी हो जाती है, स्लैंटिंग हो जाती है, वहाँ पे जैसे जैसे सूरज की किरणें दूर होती जाती है वैसे वैसे वहाँ का मौसम ठंडा होता जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स। फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से दूरी। द पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ इन रिलेशन टू द इक्वेटर इज नोन एज इट्स लैटिट्यूड। हाँ जी, वी विल डिस्कस विद द डायग्राम। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अर्थ। ये अर्थ की पिक्चर है, इसमें जो सेंटर वाली लाइन है वो क्या है, इक्वेटर है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब देखो, जब सन की रेज इक्वेटर पर सीधी पड़ती है तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट सीधी पड़ रही हैं, और ये होता है किसी जगह का लैटिट्यूड। हम रीड कर रहे थे, द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह की स्थिति, अर्थ के ऊपर किसी भी जगह की स्थिति इक्वेटर से रिलेट करती है, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड अफेक्ट्स द क्लाइमेट इन मैनी वेज। लैटिट्यूड कई तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, जलवायु को अफेक्ट करता है। द सन रेज स्ट्राइक डायरेक्ट एट द इक्वेटर। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है
इक्वेटर के ऊपर। ये सन है, सन की जो रेज हैं, किरणें इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी पड़ रही है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होती है, गर्म होता है वो वाला एरिया। नेक्स्ट पेज। दिस डायरेक्ट हीट मेक्स द एरिया नियर द इक्वेटर वेरी हॉट। ये जो डायरेक्ट हीट पड़ती है, इससे क्या होता है, वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इक्वेटर के आसपास वाला। इक्वेटर इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। इक्वेटर को अर्थ के ऊपर सबसे गर्म एरिया माना जाता है। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज द हॉट और टॉरिड जोन ऑफ द अर्थ। और जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होते हैं अर्थ के ऊपर, उनको भी हॉट और टॉरिड जोन कहा जाता है। टॉरिड जोन का मतलब भी हॉट जोन ही होता है, उनको भी हॉट जोन कहा जाता है। लुक एट द पिक्चर नाउ। ये देखो, इक्वेटर के ऊपर जाकर नॉर्थ पोल वाली साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और साउथ पोल वाली साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये इक्वेटर के आसपास वाली एरिया है, इनको भी हॉट जोन बोला जाता है, टॉरिड जोन में आते हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, टुडे we have discussed about the equator. In our next video we will discuss next part of this chapter. Read it again. We will meet in our next work with a new topic. Next topic, temperate zone. Okay students, bye.